नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल एस एस पामिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है हमारी फेट लाइन, भाग्य रेखा का उद्गम और उस उद्गम का हमारे जीवन पर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर, हमारे आर्थिक स्तर पर क्या असर पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है। आइए जानते हैं। मान लीजिए, देखो ये हथेली के नीचे बिल्कुल कलाई पर हमारी ब्रेसलेट लाइन होती हैं 3-4। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है, भाग्य रेखा, और पहुँचती है सर्टन माउंट पर। सर्टन माउंट हमारा ये शनि की उंगली लंबी, सर्टन माउंट वेल डेवलप्ड। यहाँ पर फ्लैट को ही वेल डेवलप्ड माना जाता है। स्पॉन्जी हो गया तो ओवर डेवलप्ड, अगर नालिसी बन गई तो डिप्रेस्ड, बस फ्लैट। और जो ये रेखा है ना, भाग्य रेखा, बिल्कुल स्ट्रांग, क्लियर, कोई अशुभ निशान नहीं है। बहुत ही अच्छा संयोग है। दिखा रहा है कि जातक ना बहुत ही सौभाग्यशाली है, ऐश्वर्यवान, खूब वैभव भोगेगा। जन्म से ही आर्थिक संपन्न होता है ऐसे जातक। यदि किसी गरीब परिवार में पैदा हो गए ना, तो जन्म लेने के तुरंत बाद परिवार का आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। इतना खास संयोग होता है ये, जब हमारी भाग्य रेखा रिस्ट के पास से, मतलब मणिबंध से निकलकर सीधा शनि के बीचों बीच पहुँचे। बहुत ही शुभ। आगे देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन। अगर हमारी भाग्य रेखा, फेट लाइन, हमारी भाग्य रेखा से निकलकर ऊपर चलती है, ये शो कर रहा है कि जातक को सफलता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, लेकिन अपने प्रयत्नों से। बहुत ही स्वावलंबी होगा, अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करेगा, किसी के आश्रित नहीं, अपनी योग्यता के बल पर। तो ऐसे जातक बहुत ही खुददार होते हैं और अपनी मेहनत से सफल होके भी दिखाते हैं। आगे चलिए। यदि हमारी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकले, देखिए ये अंगूठे का टॉप बेस जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो है हमारा एग्रेसिव मार्स। उसके नीचे हमारा विनस वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और यहाँ से एक रेखा निकले हमारी भाग्य रेखा और जाए शनि पर्वत तक। इसका मतलब है कि जातक की सफलता में, संपन्नता में, उसके परिवार का, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। चलो आगे देखते हैं। यदि हमारी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले, देखिए ये हमारा चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड, यहाँ से हमारी भाग्य रेखा निकली और सीधी पहुँची शनि पर्वत पर। ये दिखा रही है कि जातक को सफलता मिलेगी। विदेश से
बाहरी लोगों से, जन्म स्थान से दूर। हो सकता है कि वह विदेश ही चला जाए, वहीं पर कुछ काम करे, व्यापार करे, धन कमाए, सफलता कमाए, वहीं रहने लगे या वापस लौट आए, ये अलग बात। लेकिन उसके जीवन में सफलता और विदेश संबंध का एक विशेष महत्व रहेगा और सफलता मिलेगी जन्म स्थान से दूर ही। आगे चलते हैं। यदि हमारी भाग्य रेखा निकलती है हमारी ब्रेन लाइन से, देखिए ये हमारी ब्रेन लाइन, यदि यहाँ से मान लीजिए ये निकली हमारी भाग्य रेखा, इसका मतलब है कि जब हमारी फेट लाइन हमारी ब्रेन लाइन से निकलती है ना, तो जातक का भाग्य उदय उसकी अपनी बुद्धि और विवेक से होता है। उसका इंटेलेक्चुअल टैलेंट, उसकी मेंटल स्किल उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। आगे चलिए। यदि हमारी भाग्य रेखा किसी मंगल क्षेत्र से निकले, मतलब ये हमारा एग्रेसिव मंगल, एग्रेसिव मार्स तो बोलते हैं लोअर मार्स, और ये हृदय रेखा के नीचे ये डिफेंसिव मार्स। अगर यहाँ से हमारी भाग्य रेखा निकल रही है, मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, निम्न से, लोअर से, या अपर से निकल रही है, डिफेंसिव से, तो ये दिखा रही है कि या तुमको सफलता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, लेकिन मेहनत से, संघर्ष से, कुछ भी आराम से नहीं मिलेगा। और सफलता मिलेगी खासकर भूमि से संबंधित काम, चाहे माइंस हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या आप वाहन का व्यापार कर रहे हैं, आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो आपको मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, संघर्ष तो खूब करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित ही मिलेगी। बस ये है कि अगर निकल रही है लोअर मार्स से हमारी भाग्य रेखा, तो वहाँ पर शारीरिक श्रम ज़्यादा होगा, और अगर निकल रही है डिफेंसिव मार्स से, तो वहाँ पर मेंटल स्किल, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत काम करेगी हमारे भाग्य उदय में। आगे चलिए। यदि हमारी हृदय भाग्य रेखा हृदय से निकले, ये हमारी हार्ट लाइन, और ये निकली हमारी भाग्य रेखा, ये तो पक्का हो गया कि खासकर बुढ़ापा तो बहुत ही अच्छा बीतेगा ऐसे जातक का। खासकर 56 से लेकर और अंतिम सांस तक उसके पास प्रॉस्पेरिटी तो रहेगी, सक्सेस तो रहेगी, लेकिन किस फील्ड में होगी? कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? वो कोई अभिनय करता है, या चित्रकार है, या कविता करता है, उपन्यासकार है, ऐसे किसी क्षेत्र में उसे अपार सफलता मिलेगी, धन कमाएगा और
नाम भी कमाएगा। आगे देखिए, अगर हमारी भाग्य रेखा हमारे राहु के क्षेत्र से, मतलब मंगल का मैदान, देखिए हथेली का मध्य भाग, ये इस पूरे भाग्य स्थान को कहते हैं राहु का क्षेत्र या मंगल का क्षेत्र। अगर यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है, मान लीजिए निकल रही है ये इस जगह से, तो राहु जब दे देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसकी सफलता में, जातक की सफलता में उसकी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कंसंट्रेशन, उसकी भी अहम भूमिका रहती है। और देता है ना, अचानक ही देता है, चाहे कोई बड़ी पोस्ट दे, चाहे अचानक आपको वेल्दी बनाए, व्यापारी बनाए, कलाकार बनाए, लेकिन होगा सब कुछ अचानक ही। और आप एज डिटरमाइन कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर शुरू हो रही है ये, यहाँ से, तो मतलब 30 के आसपास से जातक को अचानक सफलता मिलेगी। लेकिन ये मत भूलना कि 30 से पहले का जो ये जीवन है, ये वाला जीवन, इसमें घोर कष्ट रहेगा, खूब संघर्ष, खूब पीड़ा, खूब मेहनत। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी भाग्य रेखा का निकलना विभिन्न पर्वतों से वो प्रभावित करता है हमारे आर्थिक स्तर को, कि हमारे जीवन में धन कितना आएगा, किस माध्यम से आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।